अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल एक स्वीडिश अविवाहित नागरिक थे जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कुछ इसी तरह की प्रतिकृति दिया जाता है नोबेल पुरस्कारों में। इनका जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। ध्यान रखें, जन्म हुआ था 21 अक्टूबर को 1833 में, और 1867 में इन्होंने डायनामाइट की खोज किया, जो कि एक विस्फोटक है। और न सिर्फ खोज किया इसका, बल्कि उन्होंने ऐसे तमाम सारे विस्फोटक आदि की खोज करके उसका व्यापार भी किया, जिससे अकूत संपत्ति उन्होंने कमाया। और 10 दिसंबर को 1896 में विस्फोटकों के परीक्षण के समय ही इनका देहांत हो गया। विस्फोटकों के परीक्षण के समय ही इनकी मृत्यु हो गई थी 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर क्या हुआ, इनकी पुण्यतिथि हुई। 10 दिसंबर को इनका देहांत हुआ पुण्यतिथि पर, और ये मानवाधिकार दिवस के रूप में भी 10 दिसंबर मनाया जाता है। और इसी अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर ही नोबेल पुरस्कार बांटे जाते हैं। आप जानते हैं इसमें 5 पुरस्कार स्वीडन में बांटे जाते हैं। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे का, जो कि पड़ोसी देश है, उसकी राजधानी ओस्लो में बांटा जाता है। तो इन्होंने जीवन भर विस्फोटकों के क्षेत्र में, आप जैसा कि देख रहे हैं, विस्फोटकों के क्षेत्र में काम किया। बहुत सारे विस्फोटकों का पेटेंट कराया, उसका व्यापार किया, अकुत संपत्ति कमाई। लेकिन मरने से पहले 1896 में मरने से पहले उन्होंने अपने वसीयत में इस पैसे का उपयोग शांति और समृद्धि के जो लोग काम आए दुनिया में, उनको पुरस्कृत करने के लिए छोड़ गए थे। ये एक बेहतर बात है जिसके आधार पर इन पुरस्कारों को दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कारों को एक वर्ष में, ध्यान रखना है, प्रत्येक पुरस्कारों को, मतलब 6 पुरस्कार में से प्रत्येक को एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। और जो एक से अधिक लोगों को जब दिया जाता है तो उस धनराशि को उन्हीं में बांट दिया जाता है, जैसे फाउंडेशन का है उस हिसाब से। और प्रत्येक विजेता को जो दिया जाता है उसमें एक पदक, डिप्लोमा और स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन। स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन का अर्थ है कि आपकी नागरिकता जिस देश के हैं वो बनी रहेगी, और उसके सिवा आपको स्वीडिश नागरिकता एक तरह से प्रदान की जाएगी। और धन दिया जाता है। और जब बता ही दिया था कि जब एक से अधिक लोग होंगे जिस क्षेत्र में, तो उसमें उनके धन को बंटवारा कर दिया जाएगा, उसमें बांट दिया जाएगा। पुरस्कार उन लोगों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने रसायन, भौतिक, साहित्य, मतलब इन क्षेत्रों में दिया जाता है। ध्यान रखना है फिर से, रसायन के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, जिसको आप चिकित्सा कह सकते हैं, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जिसकी स्थापना बाद में हुई। ये सब तो आप जानते हैं कि 1901 से शुरू है, जबकि अर्थशास्त्र का जो है वो 1969 से 1969 से शुरू है, जबकि स्थापना करने की घोषणा 1967 में हो गया था, जब स्वीडिश बैंक के 300 साल पूरे हुए थे। तो 300वीं वर्षगांठ पर स्वीडिश बैंक ने ही शुरू करने की घोषणा इसको किया था। तो इस तरह से 6 क्षेत्रों में हो गया है। ये पुरस्कार अब तक 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा चुका है। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद 2 बार 2 व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं। पहली बार एरी एक्सेल कारफल्डट को दिया गया था 1931 में, एरी एक्सेल कारफल्डट को। और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महासचिव थे, हैमरशोल्ड। तो एरी एक्सेल कारफल्डट और हैमरशोल्ड 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको क्रमशः 1931 और 1961 में मरणोपरांत दिया गया था। लेकिन 1974 में नियम बना दिया गया कि अब किसी को भी मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। तो 1974 के बाद अब किसी को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ऐसे भी सिर्फ 2 ही लोगों को अब तक दिया गया है। इसके सिवा यहाँ देख रहे हैं आप, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 रही। 2 बार पुरस्कार जिन्होंने पाया, पहली मैडम क्यूरी। अच्छा, मैडम क्यूरी को इस रूप में भी आपको याद करना है कि पहली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला मैडम क्यूरी। पहली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने महिला की बात है कि मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया था 1903 में। और 1903 में इनको रेडियो सक्रियता की खोज के लिए दिया गया था, भौतिक का। रेडियो सक्रियता की खोज की जहां तक बात है, आप जानते हैं हेनरी बेकरल ने किया था, लेकिन उनके साथ क्यूरी दंपति भी थे। तो 3 लोगों को दिया गया था, क्यूरी दंपति और हेनरी बेकरल, जो कि प्रमुख थे रेडियो एक्टिविटी की खोज में। और इस तरह से भौतिक का इनको मिला। और 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए इनको रसायन का मिला। तो भौतिक का और रसायन का दोनों इन्होंने पाया है, भौतिक और रसायन दोनों का। इस दोनों को ध्यान रखेंगे। 2 बार पाने वालों में पहली ये रही, 3 और 11 में। इसके बाद दूसरे व्यक्ति लिनस पॉलिंग, 1954 में इनको हाइब्रिडाइज्ड कक्षी सिद्धांत, इसके लिए रसायन का मिला। और इसके बाद 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि जो थी, मुझे जहां तक लगता है कि उसको सीटीबीटी कहते हैं, सीटीबीटी, कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इसके लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो शांति और
रसायन 2 का नोबेल पुरस्कार इनको 54 तथा 62 में मिला। लिनस पॉलिंग है। इसके बाद जॉन बार्डीन 1956 में ट्रांजिस्टर की खोज के लिए इनको दिया गया था। 1956 में इसके लिए उनको भौतिकी का दिया गया और बाद में भी इनको भौतिकी का ही मिला 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत की खोज के लिए। हालांकि अतिचालकता की खोज के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं कैमरलिन ओन्स। तो कैमरलिन ओन्स को जाना जाता है, लेकिन उनके सहयोग में ये भी रहे जॉन बार्डीन भी, तो इनको भी संयुक्त रूप से मिला था भौतिक का ये पुरस्कार। तो इस तरह से भौतिक के ही क्षेत्र में 2 बार पाने वाले पहले व्यक्ति जॉन बार्डीन हो गए। इसके बाद फ्रेडरिक सेंगर थे, चौथे व्यक्ति फ्रेडरिक सेंगर। 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए रसायन का मिला था इनको, तथा फिर से रसायन का ही मिला 80 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के लिए खोज के लिए इनको फिर से रसायन का मिला। तो फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार रसायन का मिला 58 और 80 में। जॉन बार्डीन को 2 बार भौतिक का मिला, देख रहे हैं ये। और इससे पहले लिनस पॉलिंग को 1 बार रसायन 1 बार शांति का मिला और मैडम क्यूरी को 1 बार भौतिक 1 बार रसायन का मिला। कुल 4 व्यक्ति हो गए जिनको 2 बार जीवन में मिला है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले लियोनीड हरक्यूज हैं। 2007 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार उनको दिया गया था, तब उनकी उम्र 90 साल की थी। देख सकते हैं लियोनीड हरक्यूज 2007 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार पाए थे 90 वर्ष की अवस्था में। जबकि सबसे कम उम्र की बात है तो मलाला यूसुफजई है। 2014 में इनको कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। कुछ और देख देते हैं। जो पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए 1901 में, तो उस समय 5 दिए जाते थे 5 क्षेत्रों में, रसायन, भौतिक, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इनको आज भी पूछता है। उनकी देख लेते हैं कि रसायन के क्षेत्र में जैकोबास हेनरिकस वानटॉप को दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। जबकि भौतिक के क्षेत्र की बात करें तो विल्हम रॉन्टजन को दिया गया था। इसके सिवा चिकित्सा के क्षेत्र में ई बेहरिंग को दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में सूली प्रूडहोम को दिया गया था और शांति के क्षेत्र में हेनरिक ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी को दिया गया था। इस तरह से ये पहली बार पाने वाले लोग हैं जो 1901 में पुरस्कार शुरू हुआ था तब। लेकिन इकोनॉमिक्स का पहली बार, अर्थशास्त्र का पहली बार, जो कि 1969 में दिया गया, जबकि थोड़ी देर पहले बताया था कि 1967 में इसको शुरू किया गया था, जब 300वीं वर्षगांठ जो है स्वीडिश बैंक अपनी मना रहा था, तो स्वीडिश बैंक ने ही स्थापना किया इसका। तो ये रेगनर फिंच और जॉन टिम्बरगेन को दिया गया था। रेगनर फिंच और जॉन टिम्बरगेन को दिया गया था, जो कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी की खोज के लिए, मतलब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के लिए इनको दिया गया था। अब बात करते हैं अब तक पाए भारतीयों की। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था और 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। हालांकि एक अंग्रेज कवि ने 1910 में, जिनका नाम W.B. यीट्स था, इन्होंने इस काव्य संग्रह का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ध्यान देना है कि W.B. यीट्स ने 10 में गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इसकी प्रस्तावना लिखी थी। तो 1913 में इसी के आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। जबकि राष्ट्रगान का कभी कभी आता है तो राष्ट्रगान का इन्होंने ही अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जनगण मन का। ये गीतांजलि का अनुवाद है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति जो थे ये सीवी रमन थे। इनकी खोज रमन इफेक्ट है, रमन प्रभाव है। इसके लिए उन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रमन इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर आधारित है, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है और इसकी खोज जो है 28 फरवरी को हुआ था। 28 फरवरी 28 में हुआ था, तो इसलिए 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। दूसरे व्यक्ति हो गए, इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और साहित्य का, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार, जैसा कि देख रहे हैं, नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला। और इसके बाद हरगोविंद खुराना, तीसरे व्यक्ति, इनको 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान देते हैं यहाँ पर, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 1968 में खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए दिया गया था। ये तीसरे भारतीय थे जिनको मिला। देख रहे हैं मदर टेरेसा, इनको 1979 में समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का नोबेल, अल्बानियाई मूल की भारतीय नागरिक थी और मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करके इन्होंने अनाथ बच्चों की जीवन पर्यंत सेवा किया। मुख्य रूप से इनका कार्यक्षेत्र कोलकाता रहा। तो समाज, ऐसे तो दुनिया भर में जानी पहचानी गई समाज सेवा कार्यों के लिए, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में दिया गया
अल्बानियाई मूल की भारतीय नागरिक थी मदर टेरेसा। आगे मदर टेरेसा के बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। चंद्रशेखर सीमा क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने बताया कि जिस पिंड का द्रव्यमान सूर्य से 1.44 गुना या रूट में 2 गुना लगभग अगर अधिक है तो उसकी समाप्ति कैसे होती है, कैसे ब्लैक होल बनता है, कैसे समाप्ति होती है, इस विषय में चंद्रशेखर सीमा इनका जो है खोज है, इस रूप में कहा जाता है। इसके लिए 1883 में इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अमर्त्य सेन 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भी पूछा है किस अर्थशास्त्र के लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था इनको। मकबूल उल हक के साथ भी इन्होंने काम किया था, जो कि पाकिस्तान के हैं, आप जानते हैं उनको किस रूप में। मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनको जाना जाता है, तो उनके साथ भी इन्होंने काम किया था। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऐसे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम एशियाई थे उस समय ये। इसके बाद बी एस नैपाल भारतीय मूल के ब्रिटिश इंग्लिश लेखक हैं। 2001 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इससे पहले इनको 1971 में मान बुकर पुरस्कार, ये भी साहित्य का माना जाना पुरस्कार है, मान बुकर पुरस्कार भी दिया गया था 1971 में बी एस नैपाल को। 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला। इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले दूसरे भारतीय हो गए, पहले रविन्द्रनाथ टैगोर। वेंकट रमण रामाकृष्णन। वेंकट रमण रामाकृष्णन को भारतीय अमेरिकी जो की हैं, मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको थॉमस ई स्टेच और अदा ई यूनट के साथ मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली की खोज के लिए इनको दिया गया था। 2009 में दिया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। ध्यान रखें, वेंकट रमण रामाकृष्णन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, इनको 3 लोगों के साथ दिया गया था, थॉमस ई स्ट्रेच और अदा ई यूनट के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली की खोज के लिए दिया गया था। 2009 में दिया गया था और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। इस तरह से ज्ञात हुआ आपको कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पाने वाले पहले भारतीय रहे। इससे पहले चिकित्सा या भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में लोग पाए थे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पाने वाले पहले भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति रहे। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को 14 में दिया गया था, मलाला यूसुफजई के साथ। आप देख रहे हैं 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों लोग शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए हैं। मलाला यूसुफजई जो हैं ये जिनको तालिबानियों ने गोली मारी थी, इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया था वहां पर, या ग्रास रूट पर काम कर रही थी, जिसे नाराज होकर के तालिबानियों ने गोली मारी थी। इस तरह से वो दुनिया भर में चर्चित हुई। और कैलाश सत्यार्थी जो हैं, इनका बचपन बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है जिसके माध्यम से इन्होंने बच्चों के लिए काम किया। तो इस तरह से इन दोनों लोगों को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक घटना और आप यहाँ पर देख रहे हैं, महात्मा गांधी को 5 बार जो है नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी मिला नहीं। बाद में डिस्क्लोज किया जाता है, शुरुआत में नहीं डिस्क्लोज किया जाता है। कई वर्षों के बाद तो जो कमेटी वो बता देती है कि नहीं किसको किसको कब इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो उसमें 1937, 38, 39, 47 और 48 में 5 बार नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी उनको चुना नहीं गया था। इसके बाद यहाँ पर कुछ और नाम आप देख रहे हैं 2, जिसे राजेंद्र पचौरी। राजेंद्र पचौरी को तो नहीं मिला था, लेकिन जिस संस्था के लिए काम कर रहे थे उस समय संस्था के हेड थे, पर्यावरण से संबंधित संस्था थी, तो उस संस्था को मिला था जिसके तरफ से ये लेने गए थे, इसलिए चर्चित रहते हैं राजेंद्र पचौरी। लेकिन 19 में इकोनॉमिक्स का जो अर्थशास्त्र दिया गया है, 3 लोगों को दिया गया, उनमें भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी थे। तो 2019 का अर्थशास्त्र भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी के साथ साथ उनकी फ्रांसीसी पत्नी स्थिर डुफ्लो को भी दिया गया, और एक और व्यक्ति थे। इस तरह से 3 लोगों को दिया गया था। तो अभिजीत बनर्जी, स्थिर डुफ्लो, जिसमें कि अभिजीत बनर्जी को याद रखना है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको इकोनॉमिक्स का 2019 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार